नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों, और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, ये क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का जो प्रश्न है साथियों, एसएसटी का जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्यारे साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं कि जैव और अजैव संसाधन क्या होता है। प्यारे साथियों, ये 100% ये तो गारंटी है कि आपके हर साल एग्जाम में आते हैं, तो इस साल भी आते हैं। प्यारे साथियों, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है। प्यारे साथियों, जिसमें जान साथियों यहाँ पे जिसमें जान होता है साथियों, उसे जैव संसाधन कहा जाता है, और जिसमें जान नहीं होता है अजैव संसाधन कहा जाता है। चलिए प्यारे साथियों, पूरा फुल डिफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ इसमें कवर करेंगे। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सबके लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा साथियों, ये आपके क्लास 10th के लिए रहेंगे। जैव और अजैव संसाधन क्या होता है साथियों, ये गारंटी है कि हर साल आता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपके पेपर में मिलेंगे साथियों। ये गारंटी है कि आपके ये 5 नंबर में मिलते हैं, है ना। कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन 5 नंबर में ज्यादातर देखे जाने को मिलते हैं। अब साथियों आता है यहाँ पे जैव संसाधन। भैया, जैव संसाधन क्या होता है, यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। जैव संसाधन आपके क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे आपको जैव संसाधन क्या होगा प्यारे साथियों, जैव और अजैव दोनों आएगा एक ही क्वेश्चन में, है ना। जैव और अजैव दोनों एक ही क्वेश्चन में आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप रख पे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको बता दें, जैव संसाधन यहाँ पे बताएगा साथियों कि वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो है ना, वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो जीवित चीजों से प्राप्त होता है, जीवित चीजों से साथियों, जीवित चीजों से प्राप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में साथियों, अगर आप जिंदा हैं, आप किसी मेल और फीमेल साथियों जब आपस में अट्रैक्शन करते हैं साथियों, तो एक संतान की जो प्राप्ति होती है, तो वो एक जैव संसाधन हो चुका है साथियों। अब मान लीजिए कि मतलब हर एक जानवर भी हर एक तरीके से साथियों, किसी चीज से हम लोग जीवित चीजों से जिस चीज को प्राप्त कर ले, जीवित चीजों से साथियों जैसे हम लोग प्राप्त कर ले, आपके लिए बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया साथियों कि लोग ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं साथियों, और आपके माइंड में ना बहुत जल्दी ये सब बातें चली जाती है। तो ये आप सबके लिए, चाहे आप सोचिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन जो है ना, ये बात हकीकत है साथियों, बहुत तेजी से ऐसे कुल माइंड में लड़के लेते रहते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे आपको बता दें, जीवित जो जो चीज आपके सामने जो जीवित है, उस चीज से आपको प्राप्त हुआ साथियों। फल भी, पेड़ भी जो है साथियों, फल दे रहा है जब तक जीवित है, तो एक जैव प्रकरण, जैव संसाधन हो चुका है साथियों, वो एक जैव संसाधन होगा। अभी आम के सीजन आएगा, आम मोजर लेगा, जो फरेगा साथियों, वो जो आप खाएंगे ना, वो भी अभी जैव संसाधन ही रहेगा साथियों। जो फल देता है वो जैव संसाधन होता है। जैसे में अभी जिसमें जान हो, मुझ में जान है साथियों, तो मैं जैव संसाधन हूँ। अभी मुझ में जान नहीं रहेगा, अगर मैं एक लाश की तरह हूँ साथियों, तो समझ लीजिएगा कि वे अजैव संसाधन। यही हाल है। सपोज दैट मैं खुद पे बता रहा हूँ साथियों कि जब मुझ में जान है तो मैं जैव संसाधन हूँ, मुझ में जान नहीं है साथियों तो मैं अजैव संसाधन हूँ। प्यारे साथियों, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया गया है ना कि जैव संसाधन वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो जीवित चीजों से प्राप्त होता है साथियों, उन्हें साथियों जैव संसाधन कहा जाता है, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, एकदम गारंटी है कि 5 से 3 नंबर में क्लास 10th में आएंगे सोशल साइंस में। प्यारे साथियों, है ना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को रिवीजन कराया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखें साथियों। यहाँ पे आपको बता दे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए साथियों, यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या क्या दिया है, मनुष्य दिया है प्यारे साथियों, है ना, पशु दिया है, गाय दिया है, भेड़ दिया है साथियों, बकरी दिया है आपके, और यहाँ पे आपको बता दें सूक्ष्म जीव साथियों, आपको बता दें बैक्टीरिया दिया है साथियों, यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया आपको दिया है, फफूंद दिया है साथियों, आपके फफूंद, बैक्टीरिया में फफूंद भी आ जाएंगे। लकड़ी साथियों, यहाँ पे लकड़ी जब तक जिंदा है साथियों, जीवित जैव संसाधन है साथियों वो। यहाँ पे अब बात करें, फल भी जैव संसाधन है ना। सब्जियां आदि साथियों, यहाँ पे सब्जियां भी जैव संसाधन ही है, सब्जियां भी जैव संसाधन ही है साथियों, लकड़ी भी जैव संसाधन है, और साथियों लड़की भी जैव संसाधन है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, क्योंकि साथियों उन लोगों में जान है, अभी जान है साथियों,
यहाँ तक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे साथियों। ये वाला आपके जैव संसाधन। एक बार और बात कर ले साथियों कि जिस चीज में जान हो साथियों, जो प्राकृतिक चीज जो है साथियों उसमें जान है तो वो जैव संसाधन है। वो मर चुका साथियों तो अजैव संसाधन हो जाएगा। अगर कोई मुर्गियां है, जब जाते हैं हम लोग मुर्गा लाने साथियों खाने के लिए, तो क्या होता है साथियों, जब तक उसमें जान है साथियों, जब तक उसमें जान है, जब तक वो काटा नहीं रहता है साथियों, तब तक तो वो जैव संसाधन है। जब पूरा मशीन में धुनिया के पूरा काटने लगते हैं ना, तो अजैव संसाधन हो जाता है। चलिए यहाँ पे कंसेप्ट तो क्लियर ये हो चुका है। अब बात करें साथियों अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है साथियों, जिसमें जान ही ना हो। अगर मैं ही हूँ, मैं एक मेरे अंदर से जो सांसें हैं रुक जाएंगी साथियों, मेरे सीने में जो सांसें हैं अगर वो रुक जाएंगी तो मैं अजैव संसाधन हो जाऊंगा। तब मैं एक मृत्यु की तरह एक पड़ा रहूंगा, एक लाश की तरह पड़ा रहूंगा साथियों। उसे लोग कहेंगे, सोशल साइंस आएगा और कहेगा ये तो अजैव संसाधन है, ये तो अजैव संसाधन है, इसमें तो जान ही नहीं है, इसमें तो जान ही नहीं है साथियों। बहुत अच्छा होगा ना। चलिए अजैव संसाधन यहाँ पे बताया साथियों कि वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो है ना निर्जीव होते हैं उन्हें साथियों अजैव संसाधन कहा जाता है साथियों, अजैव संसाधन कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताया साथियों, यहाँ पे आपको बताया कि इनमें है ना जीवन का लक्षण नहीं पाया जाता है साथियों, जीवन का लक्षण इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें जान ही नहीं होता है, इसमें जान नहीं होता है। प्यारे साथियों अब कहेंगे आप कि अजैव संसाधन में जान क्यों नहीं होता है साथियों, क्योंकि ये बताया गया है, इसमें दर्शाया यही गया है। तो यही तो बात इसमें है कि इसमें जान दे दिया गया है जैव संसाधन में, अजैव संसाधन में जान को नहीं दिया गया है, यही बात है साथियों। तो एक बार और स्पष्ट कर ले प्यारे साथियों, आपके लिए 5 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। अजैव संसाधन प्यारे साथियों आप कहेंगे वे सभी प्राकृतिक संसाधन, साथियों आप कहेंगे वे सभी प्राकृतिक संसाधन जिसमें साथियों जान नहीं होता है, जिनमें जान नहीं होता साथियों वे आपके अजैव संसाधन हो जाते हैं साथियों। चाहे इस तरह से भी आप कहेंगे कि वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं जिनमें जान नहीं होता है साथियों, वे अजैव संसाधन कहलाता है प्यारे साथियों, वो अजैव संसाधन कहलाता है। अब साथियों आता है इसका भी उदाहरण देख लेना, इसका भी उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। चलिए इसका भी उदाहरण देखना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। यहाँ पे उसका उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, देखिए बहुत खतरनाक अजैव संसाधन का जो उदाहरण है ना बहुत खतरनाक है प्यारे साथियों। जो पानी है, पानी हम लोग को जिंदा रखता है ना, पानी ही तो हम लोग को जिंदा रखता है, लेकिन साथियों उसमें जान नहीं होता, पानी में जान नहीं होता प्यारे साथियों, वो अजैव संसाधन में आता है, बल्कि अपनी जान को त्याग के साथियों साथियों एक कहावत एक है, लास्ट में आपको बताते हैं। पहले उदाहरण देखिए साथियों, यहाँ पे है पानी पीने वाला, हम लोग के पानी जो रहता है उसमें जान नहीं रहता, हवा में भी जान नहीं रहता, हवा में भी जान नहीं, मिट्टी में भी जान नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। धातुएं सोना चांदी तांबा पीतल साथियों ये सब कुछ इसमें है ना। चलिए और यहाँ पे खनिज दिया है साथियों, तेल जो होता है ना फॉर्च्यूनर तेल होता है ना। और यहाँ पे बताया गया था सूर्य का प्रकाश में भी जान नहीं होता है प्यारे साथियों, ये भी आप अजैव संसाधन का उदाहरण हो सकता है और होगा ही प्यारे साथियों। आपको पता है कि एक पेड़ पानी में फेंकने पे क्यों नहीं डूबता है, एक लकड़ी पानी में फेंकने पे क्यों नहीं डूबता है प्यारे साथियों, आपको पता है साथियों कि क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि साथियों वो पूरा जीवन जो पानी के करीब जो होके साथियों अपना लंबाई साथियों अपना जो उम्र गुजारता है साथियों, है ना। तो पानी देखिए अपने पानी को लेके पेड़ खाना तो नहीं खाता है, पानी ही पी के ना जीता है। तो साथियों जो पानी होता है ना, लोग कहते हैं ना कि कोई अपने को नहीं होने देता है, कुछ कोई अपने को कुछ होने ही नहीं देता। जैसे आपके माँ बाप है, आपको नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटा का कुछ हो जाए, चाहे मेरी बेटी की कुछ हो जाए। प्यारे साथियों बात यह है कि एक पेड़ साथियों एक जो पानी होता है लकड़ियों को क्यों नहीं डुबाता है साथियों, लकड़ियों को क्यों नहीं डुबाता है? क्योंकि साथियों जो पानी है अपना पूरा जितने दिन तक वो पेड़ रहता है साथियों पानी पे ही निर्भर रहता है।
क्योंकि साथियों उसके लगाव पानी से, जैसे आपके लगाव आपके माँ बाप से है, वैसे ही साथियों पेड़ का लगाव पानी से भी। इस वजह से साथियों लकड़ी को काट के अगर पानी में फेंक दिया जाता है ना, तो पानी अपने को डूबने नहीं देता है। किसी चीज को फेंक देंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप लकड़ी को काट के फेंकेंगे पानी में ना, तो पानी को अपने पेड़ को अपने डूबने नहीं देता। क्योंकि साथियों पानी का संबंध पेड़ से है, पानी का संबंध पेड़ से है साथियों, और आपका संबंध माँ बाप से है ना। तो प्यारे साथियों, कोई भी किसी को नहीं चाहता है कि मैं अपने जो अपने हैं उसको खो दूं साधु, ऐसा कोई नहीं चाहता है। आपके माँ बाप भी नहीं चाहते हैं, और पानी भी नहीं चाहता है कि मैं जिसको पूरा इतने सालों से पानी देखते आया हूं, तो मुझ में अगर वो समाये तो मैं उसे डुबा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। साथियों पानी में भी लकड़ी फेंकने पे पानी इस वजह से नहीं डूबता है। प्यारे साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और जैव और अजैव संसाधन आप समझ चुके होंगे। जैव संसाधन साथियों जिसमें आपके प्रकृति की जिसमें जान होते हैं उसे जैव संसाधन कहा जाता है, और साथियों अजैव संसाधन वो होता है जिसमें जान नहीं रहता है ना। प्यारे साथियों वही सिस्टम है, बाकी सब कुछ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं समझने में गलती हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप मुझे समझ में नहीं आया साथियों, आपको एक बार और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। प्यारे साथियों कमेंट तो करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बनता है साथियों। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथियों इससे पहले एक बार और बता दूं साथियों कि ऑल इंडिया वैकेंसी का इस चैनल पर नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप सबके लिए दोनों तरीके से लाभ होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पूरा आपके सोल्यूशन चल रहा है साथियों, यहाँ पे आप सारे पेपर में ही आएंगे, ये तो गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में है ना। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।